अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो एक बार फिर से ईरान पर अमेरिका विध्वंसक बमबारी की तैयारी पूरी कर चुका है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान पर हमले के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती का प्लान अब अमेरिका की तरफ से किया गया है। खबर नंबर 1, ईरान पर दोबारा हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने सैन्य अफसरों के साथ सिचुएशन रूम में अहम बैठक की। फॉक्स न्यूज के मुताबिक एडमिरल ब्रैड कूपर ने ईरान के खिलाफ नए सैन्य विकल्पों के बारे में ट्रंप को जानकारी दी, जिसमें होर्मुज के पास छोटे द्वीपों पर संभावित जमीनी तैनाती, 60% एनरिच्ड यूरेनियम को हटाने के लिए इस्फहान में ग्राउंड ऑपरेशन और ईरान की बची हुई सैन्य ताकत, उसके नेता और अहम ढांचे को निशाना बनाना शामिल है। खबर नंबर 2, ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी ने ऐलान किया है कि ईरान अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमता की रक्षा करेगा। खामेनी के हवाले से जारी बयान में कहा गया है कि ईरान किसी दबाव में अपने परमाणु प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम को लेकर समझौता नहीं करेगा। मुस्तफा ने दावा किया है कि ईरान अपनी संपत्ति की आखिरी दम तक रक्षा करेगा। वहीं ईरान के चीफ जस्टिस ने ऐलान किया है कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन युद्ध से डरते भी नहीं हैं। अगर हमारी गरिमा पर आंच आई तो हम उसके लिए लड़ेंगे। खबर नंबर 3, अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप के मुताबिक अगर ईरान के पास परमाणु हथियार मौजूद होते तो उनका इस्तेमाल जरूर करता। ट्रंप की माने तो जब तक ईरान का परमाणु प्रोग्राम बंद नहीं होगा तब तक ये खतरा दुनिया पर मंडराता रहेगा। लिहाजा अमेरिका किसी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। दूसरी तरफ इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि ईरान पर हमले जल्द ही फिर से शुरू हो सकते हैं और चेतावनी दी कि अभियान के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आगे की कार्रवाई की आवश्यकता पड़ सकती है। खबर नंबर 4, एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में ईरान के 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम पर बड़ा दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम इस वक्त भी इस्फहान परमाणु सेंटर में मौजूद है, जिसे पिछले साल के 12 दिन चले युद्ध के दौरान निशाना बनाया गया था। राफेल ग्रोसी के मुताबिक सैटेलाइट से मिली तस्वीरों और खुफिया आकलन से पता चला है कि 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम इस्फहान परमाणु सेंटर में मौजूद है। अभी तक ईरान ने यूरेनियम को किसी दूसरे लोकेशन पर शिफ्ट नहीं किया है। खबर नंबर 5, अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट के जरिए ईरान पर हमले का संकेत दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें लिखा है, तूफान आने वाला है और जो आने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। इसी तस्वीर को ईरान के लिए ट्रंप की नई धमकी माना जा रहा है। वहीं ट्रंप ने सोशल मीडिया पर होर्मुज का एक बदला हुआ नक्शा शेयर किया है, जिसमें होर्मुज का नाम बदलकर स्ट्रेट ऑफ ट्रंप दिखाया गया है। खबर नंबर 6, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी पर तंज कसा है। गालिबाफ ने अमेरिकी नाकेबंदी को लेकर एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 3 दिन बीत चुके हैं लेकिन कोई भी कुआं नहीं फटा है। हम इस समय सीमा को 30 दिन तक बढ़ा सकते हैं और यहां से उस कुएं का लाइव प्रसारण भी कर सकते हैं। इससे पहले ट्रंप ने 26 अप्रैल को ईरान को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि अगर वे युद्ध विराम समझौते पर राजी नहीं होते हैं तो ईरान की तेल पाइपलाइनें अंदर से फट जाएंगी। ट्रंप ने तर्क दिया था कि नाकेबंदी के चलते ईरान तेल का निर्यात नहीं कर पा रहा है। खबर नंबर 7, ईरान की सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिकी हमले की आशंका को देखते हुए तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए कुछ इलाकों में ड्रोन हमलों का रिहर्सल किया गया। वहीं ईरान के सांसद महमूद नवाबियन ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है, अगर अमेरिका ने दोबारा ईरान पर हमला करने की गलती दोहराई और ईरान के खिलाफ मिडिल ईस्ट की धरती का इस्तेमाल हुआ तो ईरान मिडिल ईस्ट के प्रिंस और उनके बहनों को निशाना बनाएगा। खबर नंबर 8, यूएई के राष्ट्रपति के सलाहकार अनवर गरगाश ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। अनवर का कहना है कि होर्मुज में जहाजों की आवाजाही को लेकर ईरान के किसी भी एक तरफा सिस्टम पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
हुर्मुज़ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग है, लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। दूसरी तरफ यूएई के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए ये अपील की है कि हमारे जो भी नागरिक ईरान, इराक और लेबनान में हैं, वो तुरंत अपने मुल्क वापस लौट जाएं। साथ ही यूएई ने अपने नागरिकों के लिए ईरान, इराक और लेबनान की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का भी ऐलान किया है। खबर नंबर 9, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध पर अब तक करीब 2.37 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ये पहली बार है जब अमेरिका की तरफ से ईरान युद्ध पर खर्च हुई रकम का आधिकारिक ऐलान किया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक ये रकम इस साल पूरे नासा के बजट के बराबर है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने इस खर्च को सही ठहराते हुए कहा है कि अगर इससे ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जा सकता है तो ये कीमत चुकाना जरूरी है। ये युद्ध 28 फरवरी से शुरू हुआ था और फिलहाल दोनों पक्षों के बीच पीस डील को लेकर बातचीत चल रही है। ईरान युद्ध के चलते मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 50,000 से ज्यादा सैनिक और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात कर रखे हैं। खबर नंबर 10, ईरान की कमर तोड़ने के लिए अमेरिका का एक्शन जारी है। इसी कड़ी में अमेरिका ने ईरान की 45 करोड़ डॉलर की क्रिप्टो करेंसी जब्त की है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान की करीब 45 करोड़ डॉलर की क्रिप्टो करेंसी जब्त कर ली है। इससे पहले अमेरिका ने करीब $350 बिलियन की क्रिप्टो एसेट्स जब्त की थी और हाल ही में $100 मिलियन और हासिल किए, जिससे कुल रकम करीब आधा अरब डॉलर के करीब पहुंच गई है। बेसेंट के मुताबिक इस पूरी कार्रवाई को ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी के तहत चलाया जा रहा है, जिसका मकसद ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है।